डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? शादी सीजन के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाजरीन, आज एक बहुत मुबारक मौके पर हम आपके रूबरू एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे पैगंबर से की शख्सियत से मुतारिफ़ कराएंगे और हाजिर होंगे जिसका ज़िक्र खैर इंसान जहाँ जहाँ दुनिया में आबाद है वहाँ वहाँ उसका ज़िक्र खैर होता है, उससे मोहब्बत का, अक़ीदत का रिश्ता है। ये हम सब जानते हैं कि जब जब ज़मीन पर इंसान ने आफतें की हैं और मनमानियाँ की हैं और राह से बिगड़ा है, तब तब ऊपर से नबी और पैगंबर और हमारे जो है समाज सुधारक और देवता लोग आए हैं। उन्हीं में एक बड़ा नाम, हमारा एक बहुत बड़ा, जो जिसका अक़ीदत में हमारी आंखें बिछी जाती हैं, क्योंकि मोहब्बत का फ़रिश्ता है, इंसानियत का फ़रिश्ता है, पैगाम जो मसावात का जो दिया ज़मीन के ऊपर और पीस की बात पहली बार पूरी दुनिया तक पहुँचाने में जिसका बहुत अहम रोल रहा है। आप समझ गए होंगे, हम हज़रत ईसा मसीह की बात कर रहे हैं और आज क्रिसमस का मुबारक दिन है जिसे पूरी दुनिया मना रही है। और ये जितनी भी महज़ब कौमें हैं अपने अपने नबियों को, अपने अपने हज़रात की जो उनकी आमद का जो दिन होता है उसे बहुत अक़ीदत से, बहुत खुशी से मनाते हैं। और आज का इस प्रोग्राम में कि आज के दौर में क्रिसमस की मानवियत हमारे इस माशरे में क्या है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि आज तीन बहुत ही नामवर मोतबर शख्सियात यहाँ स्टूडियो में हमारे सामने मौजूद हैं। प्रोफेसर वाहिदुद्दीन अलवी साहब यहाँ मौजूद हैं जिनका अदब से ताल्लुक़ है और सदर शोबा उर्दू, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जामिया मिलिया इस्लामिया हैं, यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत बड़ा काम इनका अदब के हवाले से है। और इसी के साथ हमारे पास स्वामी जी हैं, स्वामी शांत आत्मानंद साहब। जितना खूबसूरत इनका नाम है, शांत आत्मानंद, जाहिर है कि आज के दौर के अंदर ये बहुत बड़ा काम जो हमारा जो रामा मिशन न्यू दिल्ली है उसके आप रूह रवा हैं और फलाही काम, इंसानियत काम मुसलसल ये कर रहे हैं अपने इदारे की मार्फत से। और इससे पहले भी इस प्रोग्राम में आए हैं और जाहिर है कि इंसानियत की बात जब होती है, एक खूबसूरत समाज की बात होती है, तो स्वामी जी को ज़हमत दी जाती है और इनके ख़यालात से हम मुस्तफ़ीद होते हैं। और रेवरेंड सुनील सद्दार साहब, जो एक बहुत जो बुनियादी काम है इस हाईमत के अंदर, सत्य शोधक समाज। तसव्वुर कीजिए, सत्य शोधक समाज के आप रूह रवा हैं और पूरी इंसानियत को भाईचारे का, मोहब्बत का पैगाम अपने पूरे इदारे की मार्फत से देते हैं। सद्दार साहब, आज का दिन ज़ाहिर है कि क्रिसमस का दिन है और इसको हम जो है हज़रत ईसा मसीह, यीशु और क्राइस्ट, कितने नाम हैं, जितना बड़ा कद होता है उतने ही नाम होते हैं। जो है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस हम कहते हैं, क्रिसमस डे कहते हैं। और चूँकि इतनी बड़ी शख्सियत दुनिया पे आई थी तो उसके हवाले से भी और मौसम के बदलने के हवाले से बड़ा दिन भी कहलाता है, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो आप हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए कि आज के दिन की क्या मानवियत है, क्या रेलिवेंस है और वो कितना बड़ा उन्होंने इस दुनिया में काम किया है अपनी आमद के बाद। ये मैं सब भाई और बहनों को, सारे ईसाइयों की ओर से बड़े दिन की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का ये जो दिन है तो दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन हम लोग ये दिन को देखते हैं तो जो कुछ भी घटनाएं दुनिया में हो रही है और खून खराबा और द्वेष, इसके अंदर आज इनका बड़े दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इसके लिए मैं ये चाहता हूँ और हमारे आप सब लोग ये चाहते हैं कि अमन और शांति पैदा हो। शांति के लिए जिन्होंने अपना खून बहाया, जिन्होंने अपने आप को दे दिया, उसको याद करना है। तो सिर्फ याद नहीं करना है,
उसको उतारना है जीवन में। तो मैं ऐसा देखता हूँ इस क्रिसमस को कि मैं अपने जीवन से लोगों को जोड़ने वाला कैसा बनूं, समाज को, देश को। इसलिए स्वामी जी, आप तो बस मोहब्बत की बात करते हैं, इंसान अच्छे राह पे चले, आपके पास बहुत रिच लिटरेचर है, और जो पूरा आपका आश्रम है वो मतलब प्यार की, मोहब्बत की बात करते थे। हज़रत यीशु ने भी पूरी ज़िंदगी लोगों को माफ़ कर दो, गलतियों को माफ़ कर दो, गरीबों की तरफ देखो, जो मजबूर है, जो बेसहारा है, जो तकलीफ में, उसको देखो। आपका मिशन भी तो यही है। आप किस तरह से देखते हैं आज के दिन को? जरूर, रामकृष्ण मिशन के साथ क्रिसमस दिन का बहुत बड़ा जोड़ है जी, क्योंकि 1886 साल में 1886 में श्री रामकृष्ण देव की देहांत के बाद जी, जब स्वामी विवेकानंद, उस समय नरेंद्र नाथ थे जी जी जी, हाँ, उन फिर 8 गुरु भाई साथ लेके वो पश्चिम बंगाल में आठपुर नामक एक गांव है, वो गांव में गया था, क्योंकि एक गुरु भाई की वही जन्म जी स्थान जी था। जी जी, वो सब उस दिन धुनी जला के, बहुत ठंड का दिन, बैठ गए थे। बैठ के स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया, देखो हम सब तो समाज के लिए जीवन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं। आज जीसस की वाणी का, उनका मैसेज का हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, बातें करेंगे। रात भर उन्होंने जीसस की त्याग की जीवन, कैसे उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया, अपना जीवन अर्पण किया, ये सब सारे रात उन्होंने बात किया। अगले दिन पता चला उन लोग का आगे दिन था क्रिसमस ईव। जी जी, वाह वाह वाह। So in a way, you know, there was a great beginning because that day they dedicated their lives अग्नि के सामने। हिंदू तो अग्नि बहुत मानते हैं, अग्नि के सामने, अग्नि के साक्षी रख के उन लोग शपथ लिया, हम सब जीवन, अपना जीवन जैसे किया उनकी पथ अनुकरण करके समाज के लिए अर्पित करेंगे। So that is the, in a way, it's a beginning। इतना तक नहीं गए, 1892 में उन्होंने बाद में कन्याकुमारी में गया था। हम तो अब सिद्धांत देव तो बहुत बड़ा उनका एक स्मारक जी जी जी, बने बहुत हुए बड़ा स्मारक है। वही जगह में उन्होंने 3 दिन, वो शिलाखंड में 3 दिन 3 रात उन्होंने बैठे, ध्यान में बैठा था। उस समय पहला दिन का रात था 24 दिसंबर। वाह वाह। So you know, in many ways we are very closely associated with Christianity। बहुत ही हम लोग ये करते हैं। आप भी आज ही शाम को थोड़ी देर से आएंगे तो रामकृष्ण मिशन दिल्ली में बहुत बड़ा क्रिसमस ही हम लोग मनाते हैं। अरे वाह वाह, बहुत जरूरी है। मंदिर में खुद मंदिर में जीसस और मदना के तस्वीर सजा के, अब कैरल, दिल्ली का आर्च बिशप आएंगे, फिर फादर डोमिनिक, फादर थॉमस, लोग रहेंगे। वही दिन शाम को हम लोग जीसस के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी शांति की वाणी के बारे में चर्चा करेंगे। कम से कम 500-600 लोग अपना भक्त लोग रहते हैं। तो इसलिए हम लोग का, क्योंकि हिंदू धर्म तो सब धर्म की मानते हैं जी जी, हम लोग का तो वैसे ही अवतार कॉन्सेप्ट वैसे है, जैसे जैसे धरती में प्रयोजन है वैसे वैसे भगवान नया नया रूप लेके अवतार होते हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग जीसस की भी, ईसा की भी एक अवतार रूप से मानते हैं हम लोग। उसी तरह पूछते हैं। प्रोफेसर वाहिदुद्दीन अलवी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं और इनका ताल्लुक उर्दू लिटरेचर से, उर्दू अदब से है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सदर शोबा उर्दू है। लेकिन इस्लामियात पर आपकी जो है बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत उस पूरे जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, एक बहुत बड़ा एक सिलसिला आपका है। कुरान ने सारे ही नबियों को, सारे पैगम्बरों को बहुत दर्जा दी, लेकिन हज़रत ईसा मसीह का बहुत बड़ा रुतबा है, हज़रत मरियम का बहुत बड़ा रुतबा है। भाई कुरान में सूरह मरियम मौजूद है जी, और एक ईसा अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बशारत दी थी कि वो आएंगे। चुनांचे वो बड़ा मशहूर शेर है उर्दू का, हुए पहलुए आमिना से होएदा, दुआए खलीलो नवेदे मसीहा। चुनांचे जब कुरान, देखिए दिलचस्प बात यह है कि सूरह मरियम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन और उनके, और साथ साथ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। उनसे कहा गया कि उस ताक में जाओ जहां मरियम ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और वहां जाके दुआ मांगो। मुबारक जगह है, पाक मुबारक जगह है। आप देखिए वहां जाके दुआ मांगी है। और ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में वो सारे मुश्किलात आई, वो सारी जो नबियों की, जो आदमी, बड़ा मशहूर कौल है कि जिसके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। तो जिसके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। और सिमिलरिटी ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र
कुरान में मुतादिद जगह है, बहुत ज़्यादा। सूरह मरियम के अलावा भी आया है सुबह। और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, उसमें हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जी जी हैं। तो क्यों, अब मसला ये पैदा होता है कि हम किसी आदमी को महान या अजीम क्यों मानते हैं? आदमी है। टच स्टोन ये है कि अल्लाह से और अल्लाह की सिफात से जो जितना करीब है वो उतना ही महान और उतना ही अजीम है। अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा वो जो है वो मर्सी है, रहम है। जब इंसान अल्लाह की इस सिफत से जितना क्लोज होता जाएगा, जी जी जी, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान ही में आ गया रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह अपने आप को रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया कायनात का जो है कायनात का रब रब हूं, और अपने रसूल को कह रहा है कि पूरी दुनिया के लिए रहमत है। जी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आखिर में क्या हुआ कि उन्हीं लोगों के लिए उन्होंने सूली पे चढ़ना मंजूर किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया आम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। और जो पैगाम आपने दिया है वही पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दिया है। जब आप सूली पे, तो आपने फरमाया कि हमने सबको माफ किया और तुम लोग फलो फूलो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल करे। ताइफ का मकाम है यानी साहब, जी जी जी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे ज्यादा तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई। हाँ हाँ, लोगों ने इतना पत्थर मारे, इतने सर पे लगा, पत्थर मुंह पे मारे, लगा, इतने कि सारे पैर जूतों में खून निकल आया था। हजरत जिब्रील आते हैं, वो कहते हैं कि हुजूर आप कहें तो इन दोनों पहाड़ों को मिला दें, अभी पिस जाएंगे ये लोग। नहीं, हाथ उठाया कि अल्लाह ये तेरे नबी को पहचानते नहीं है, इनके ऊपर रहम करा, इनको सरसब्ज व शादाब कर दे। आज अरब में ताइफ जो है वो मक्के के बराबर में पर, हाँ, ताइफ का वही मकाम है जो हमारे यहाँ कश्मीर का मकाम है। अभी हम फिर लौटेंगे इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे। रेवंत साहब, सुनील साहब, ये जो इस तरह के पैगंबर, बड़ी बड़ी शख्सियत जो ज़मीन पर आई, ये बड़े मामूली मतलब तौर पे इनकी पैदाइश हुई। कोई गडेरिए के यहाँ पैदा हुआ, कोई चरवाहे के यहाँ पैदा हुआ, कोई जो है मतलब सारे के सारे किरदार देख लीजिए, और पूरी दुनिया को बदल डाला इन्होंने। ये जो राज है, और ये एक बहुत मामूली तौर पर मतलब क्राइस्ट की जो परवरिश हुई है वो एक गौशाला के अंदर एक गडेरियों के घर में हुई है, और रसूल की देख लीजिए, कृष्ण की देख लीजिए। ये जो है, ये इससे क्या मैसेज जाता है? तो ये है कि जो सबसे बड़ा होता है जी, वो सबसे छोटा बनता है। ऐसा बोलते कि ऊंचा पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होय सो भर पिए, ऊंचा प्यासा जाए। जो अपने आप को छोटे से छोटे इंसान से और यहाँ तक कि जानवरों से भी अपना प्रेम इन सब का रिश्ता जानवरों से रहा है। हाँ, तो ये जो है, जो जब जमीन से जुड़ा है, जो जड़ से जुड़ा है, वही क्रांति कर सकता है। जिसको जड़ ने नहीं है और वो उसको फल भी नहीं है। तो ये इन्होंने जो अल्लाह ताला ने या खुदा ने जो अपना पैगंबर, आप जो बोलते हैं, हम उसको सन ऑफ गॉड बोलते हैं, वो आया, उसको भेजा, उसको भेजा, वो भेजा ताकि हमारे जैसे जो आज जो चल रही है हिंसक वातावरण, इसको प्रेम में बदल दे। उसको प्रेम का फरिश्ता बोलते हैं। प्रेम के लिए तो जान देना पड़ता है। सरदार साहब, एक मिनट में मैं आपको बताऊं, रसूल माने ही होते हैं भेजा गया। हाँ, तो रसूल थे, इंडिविजुअल लोग थे, और वो एक एक अपनी शख्सियत है। दाऊद अलैहिस्सलाम एक अपने आप में, मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप में ये। तो ये लोग अपने को छोटे से छोटे इंसान से जोड़कर संदेश दिया। और कैसा है कि इस दुनिया को अगर आजाद किसने किया है तो फकीरों ने किया है। जब इनके पास पैसा आता ना तो ये गरीब हो जाती है, इनके जैसा मूर्ख कोई नहीं रहता। लेकिन जब ये अपने आप को छोड़ दे तब इनके पास में तो सारी दुनिया के शब्द की जो धन है सब जोड़ा। तो इन्होंने ये जो जोड़ा, जाओ खुदा से जोड़ा इंसान को, और इंसान को इंसान जोड़ा, तो इसको बोलते सूली। इंसान से इंसान और इंसान से प्रभु का रिश्ता, ये रिश्ते जब तक नहीं कायम होंगे तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसलिए ये रिलेवेंस है आज का जो। और जब ईसा मसीह आए उसके पहले वो यूहन्ना आए थे, यूहन्ना जिसको बोलते हैं। तो
खुदा ने भी अकेले को नहीं, जो उसके पहले भी किसी को भेजा कि जा तैयार कर उसका मार्ग, ताकि लोग तैयार हो जाए। और लोग तैयार होने के बाद उसने अपनी दीक्षा ली, दल दीक्षा लिया उसने। तो ये क्या है कि प्रभु भी, अल्लाह ताला भी एक एक को नहीं भेजता, उसके साथ में उसके साथी होता है। जी। और अगर ये इसलिए कि अकाउंटेबल रहे, अकेला कोई महान नहीं बने, तो वो जब दो दो को भेजता है तब उसके अंदर जहां दो या तीन इकट्ठे होते हैं वहां सत्य की बात होती है। जहां कॉन्स्पिरेसी कहां होती है, जो अकेले अकेले में होता है। तो ये खुदा ने भी ये क्रिसमस का जो मैसेज है, वो मैसेज के अंदर ये बात छिपाई जाती है। ये बात क्या है कि उसके पहले भी आया था, वो भी क्या बोलते हैं, मिरेकलस बेबी था यूहन्ना, और ये भी मिरेकलस बेबी है जीसस क्राइस्ट। और दोनों ने जो तैयार किया, तो ये जो दुनिया जो बदल रही है, जो इतिहास जो हुआ बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले और ईसा मसीह के बाद में, तो ये वो ईसाई जीवन हर एक इंसान का है, प्रभु को, खुदा को पाने के बाद और खुदा को पाने के पहले। और तो हर एक को ये नया जन्म जिसको बोलते हैं हम, न्यू लाइफ लेना पड़ता है। स्वामी जी, अगर हम भगवान कृष्ण को देखें तो जब वो आए तो एक मतलब अजीब सा एक डर था उस समय, जो शासक वर्ग था, और उन्होंने जो है वो कत्लेआम कर दिया कि कोई भी बच्चा हो उसको मार लो। हज़रत ईसा के बारे में भी कहा जाता है कि यीशु मसीह जब आए, ज़मीन पर आए, तो वहाँ के जो रूलर था उसको लगा कि कोई खबर आई है कि कोई आदमी है कि जो कि सब कुछ मेरा राजपाट छीन देगा, बराबरी का बहुत संदेश देगा। ये जो आप देखते हैं ये सब एक ताना बाना मिला हुआ है एक दूसरे में। इसके अच्छा, हम जब छोटे जी नहीं, इसीलिए तो जो हिंदुइज्म में ना जो अवतार की बात मानते हैं ना, सब भगवान की दूध है, विभिन्न समय आते हैं। लेकिन जैसे आप कहा, आप जब से एक हम्बल बिगिनिंग नहीं होने में उनका, गरीब का, दुखी का कैसे समझ में आएगा उनका। सी इफ यू हैव टू रियली आइडेंटिफाई विद द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन, द सफरिंग, ऐसा घर पे जन्म लेना, ऐसा पैदा होना, मनुष्य होना बहुत जरूरी है। सो इनवेरिएबली यू विल फाइंड दैट सारा दुनिया में जब जब बड़े बड़े महान आए, हर एक ऐसे स्थिति में, परिस्थिति में ऐसा घर में जन्म लिया। नॉट ओनली दैट, एज दे ग्रो आप देखेंगे इसमें हर जगह में एक हार्मनी देखेंगे। सबको वैसे वातावरण ऐसा था, खतरनाक रहता था, सो दे कम टू कंप्लीटली चेंज द एंटायर एम्बियंस एनवायरनमेंट। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग इसे हिंदुइज्म की विशेषता है इसकी, क्रिसमस के दिन में ये सब जब आते हैं, यू ऑफन फॉरगेट द रियल पर्पस, द इंटेंट, क्यों आए हैं, क्या संदेश लेना है, उसी से जीवन का कैसे बदलना चाहिए। सो खुशियां मनाना, गिफ्ट्स बांटना, क्रिसमस ग्रीटिंग देना, सब तो ठीक है, लेकिन व्हाट इज द रियल मैसेज ऑफ क्राइस्ट? आप देखेंगे, ब्लेसेड द प्योर इन हार्ट, दे शैल सी गॉड। ये आपके हृदय की पवित्रता होने में आपके भगवान दर्शन आपको मिलेगा। तो दिस वन ऑफ द एसेंशियल 10 कमांडमेंट्स में बहुत ही बड़ी एक कमांड है। सो आप इसकी तरह हम लोग सोच रहे हैं क्या, जब तक दुनिया में ये दुनियादारी धंधा लेके हम लोग रहते हैं, ऐसा कोई शांति और आनंद की पैदा होना संभव नहीं है। तो सबको एक जीवन का एक उद्देश्य है। असल उद्देश्य क्या है, कहाँ जाना है, जीवन का अंत क्या होगा। सबको तो सुविधा चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, खाना पीना सब चाहिए, लेकिन इसके अंदर भी बचपन से बात जैसे कोई हमका याद आ जाता है, अनलेस वी टेक इट टू स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन इन लाइफ, एक आध्यात्मिकता के बिना जीवन में शांति और परिपूर्णता संभव नहीं है। That's what again Hinduism says। इसीलिए आप ईसाई के लेके भी, वो कन्हैया के लेके, वो रामकृष्ण देव की, विवेकानंद की, सबको लेके वी गो अलोंग द सेम रूट। इन्होंने अध्यात्मिकता के बारे में क्या कहा, जीवन का उनके मार्गदर्शन के अनुसार बनाने में, उसकी तरह ले जाने में कैसे हम लोग अंत तक पहुंच पाए। So we say there are numerous opportunities। आपकी जैसे मन की पसंद है वही रास्ता ले लो। हम नहीं कहते यही एक ही रास्ता है जाना चाहिए। We don't say that। आप ईसाई की रास्ता अच्छा है के लिए, पैगंबर की रास्ता अच्छा है चाहिए, आप कन्हैया की रास्ता भी चाहिए, wherever you want you go। लेकिन सबको सचमुच चाहिए एक साधक बनना। जीवन में एक सच्चाई से साधक बनना चाहिए। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग आए हैं, यहाँ से कहाँ जाए। आप इस तरीका आप देखेंगे, इट्स वेरी इजी टू एस्टैब्लिश ब्रदरहुड। क्या ऐसा दुनिया में ये सब झगड़े क्यों होता है, एक दूसरे के अंदर पृथक कर लेते हैं। अमीर गरीब,
कई तरह हम लोग डिफरेंसेस लाते हैं। सो दिस इज व्हाट इज ब्रिंगिंग अबाउट दिस लॉस ऑफ पीस एंड अनरेस्ट एंड ऑल दैट। जब भी हम सबको एक आध्यात्मिकता जीवन की मार्ग बन जाए, इफ दैट इज द गोल ऑफ लाइफ, देन ऑल ऑफ अस कैन लिव मच मोर हैप्पीली इन हार्मनी एंड पीस एंड टुगेदर। दैट इज अ सिंगल एम ऑफ लाइफ। ये आध्यात्मिकता जो बोल रहे हैं आप, ये यही तो है सत्य का शोधन करना। हाँ? जी, जी। जो आध्यात्मिकता ये सत्य से जुड़ी है, हाँ, आध्यात्मिकता रिचुअल से जुड़ी नहीं है। नहीं। तो ये जो रिचुअलिटी और ये जो प्यूरिटी जो है वो खान पीने से नहीं, आदमी के अंदर से बाहर आती है। तो वो ये स्पिरिचुअलिटी है, इसका जो मिडल जो ग्राउंड है वो बोलते हैं सत्य से है। और ईसा मसीह ने क्लेम किया कि आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूँ। तो सत्य है होगा नहीं तो नहीं होगा। उसको तो अनुभव तो करके देखो। उसको कोई धर्म का बंधन नहीं, जाति का बंधन नहीं, रंग का बंधन नहीं, देश का बंधन नहीं। वो सबके थे, जितने भी नबी हैं सारे दुनिया के लिए। जाहिर है कि वो किसी कम्युनिटी के नहीं है। नबी का मतलब क्या हुआ? नबी का जो है, अभी जो हमारे अनीस साहब ने कहा, ये जो हमारे यहाँ यकसा चीजें हैं, जी जी, मुश्तरक क्यों हैं? इसलिए कि उनके भेजने वाला एक है, उद्देश्य एक है। वो चाहे हजरत ईसा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, श्री कृष्ण हो, सबका भेजने वाला एक है, एक है। और सबने इंसानियत को, सबको एक दर्श दिया गया कि दुनिया में जाओ। कुरान में तो बाकायदा कहा गया है कि दुनिया में फसाद ना फैलाओ। ये लफ्ज है, फसाद फिल अर्ज, सबसे बड़ा गुनाह। और हम करते क्या है? सबसे पहले धर्म के नाम से वही फसाद करते हैं। भाई अल्लाह ने तो फसाद नहीं किया ना। जी जी जी। सबको खाना देता है, वो उसको माने या ना माने। जी जी। सबको इज्जत देता है, माने या ना माने। हम क्या करते हैं कि अब स्वामी जी ने मुझे फला जगह नहीं बुलाया था, अच्छा मैं देख लूंगी मौका मिला। ये स्पिरिट जो है, इसको खत्म करने के लिए नबी भेजे गए कि इनके अंदर ये खत्म करो और ये कहो कि तुम एक बाप की औलाद हो। कुरान में है कि हम एक बाप की और एक माँ की औलाद है। जी जी। और हमको कबीलों में बांटा गया है ताकि हम पहचान सके कि हम किस बात के हैं। That's all। जी जी। अच्छा रविंद्र साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, वो बचपन बार बार आता है, तो हमें क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज तरह तरह से नजर आता था। रेंडियर होके सवार, चॉकलेट, टॉफी, और ये जो है ये इसका क्रिसमस के साथ असर जोड़ नहीं है। हाँ नहीं, वो सांता क्लॉज ये जो लेटर क्रिएशन है बच्चों के लिए, जो कहानियां बनी और जो और कुछ लोग सांता क्लॉज का कोई होता नहीं है। वो एक फादर की स्टोरी है जो गरीबों में, दलितों, बच्चों को बांटा करता था। तो उसको ये कर, जैसा ही वो वैसा ही वो आता है ना। दूसरा एक जनवरी में एक त्योहार आता है, वो वैलेंटाइंस डे, वो भी उसका ही ऐसे, लेकिन बाइबल से कोई। अच्छा अलवी साहब के पास मैं आता हूँ कि साहब उर्दू अदब में भी बहुत जिक्र है। गालिब का शेख है, इब्न मरियम हुआ करे, कोई मेरे दुख की दवा करे, कोई और भी बहुत सारे अशार हैं उर्दू अदब के अंदर जो हजरत ईसा और उनका पैगाम और उनकी मोहब्बत पे, उस पर हम कुछ जानना चाहेंगे अलवी साहब आपसे। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अब आपको मैं एक शेर सुनाता हूँ। जी जी, इरशाद। मलकुल मौत को जिद है कि वो जान लेके टले। वाह 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 वाह। मलकुल मौत को जिद है कि वो जान लेके टले। सर बसजदा है मसीहा की मेरी बात रहे। वाह 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 वाह। तो वहां वो सरबसजदा हो जाते हैं कि नहीं, इसको जो है हम बचा रहे हैं, इसलिए इसको बचाइए। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरी क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हर एक की दुख शफा कर देते, छूते ही वो है उसको शफा कर देते थे। तो वो गालिब ये कह रहे हैं कि साहब अगर ऐसा कोई मिल जाए तो मेरे दिल की दवा हो जाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम के नाम से याद किया गया है, ईसा के नाम से याद किया गया है, सारे नाम से उर्दू शायरी में भरा पड़ा है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के उनके हर युग की चीजें जो हैं वो प्रिजर्व की गई हैं शायरी में। उन्होंने एक जो बात की ना, वो कि उसने सब दुनिया को प्रार्थना करने, प्रेयर करना है, नमाज करना सिखाया। और सामूहिक इबादत, खुदा के आगे जो है दो जानू हो जाओ। वो ये बहुत बड़ी बात है भाई। देखिए हर पैगंबर ने यही किया है, यही काम ही किया है। चाहे जिसकी उठा के देख लीजिए आप कि भाई हम सब एक बाप की औलाद हैं, लेकिन हमारा पैदा करने वाला वो पालने वाला वो है, इसलिए झुक जाओ उसके सामने। नबी ने तो किया, लेकिन सामान्य लोगों ने करना चाहिए, यही उनका कहना। देखिए जब जब सामान्य लोग बिगड़े हैं और तबाही की है, जुल्म किया है और डर निकल गया है, तब तक ऊपर से एक पैगंबर भेजे गए हैं। और जब पैगंबर आए हैं तो बिल्कुल शांति कर दी है, बल्कि उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, सारी मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन पूरे समाज को सुधारने के बाद ही वो यहाँ से रुखसत हुए हैं। रुखसत होने के तरीके
अलग अलग हैं सबके, लेकिन पैगंबरों का बहुत अहम रोल है इस समाज में। अगर हमारे अंदर इंसानियत बची हुई है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये सारे के सारे पैगंबर हमारे हैं। उसका रूह आज भी है, उसका रूह बिल्कुल रहेगा रहेगा नहीं रहेगा जाती। रहेगा रहेगा। देखिए भाई, देखिए हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ जी, जी, व्यू है जी, कि हजरत ईसा जिंदा हैं और चारों आसमान पे हैं, जी, जी। मौजूद हैं। हाँ, अभी यहाँ भी है वो, नहीं, हमारे मैं बीच ये में कह है। रहा हूँ कि वो मौजूद हैं, और ये जितने पैगंबर हैं, हम रूह को तो देख नहीं नहीं सकते, सकते, फील तो ये कर सकते। जिंदा है रूह, फील कर सकते हैं। फील कर सकते हमको हैं। जब कभी कोई मुसीबत होती है तो कोई ना कोई हमारी मदद होती, तो कहाँ से आती मदद? जी जी वो जी, हैं। उनकी हम एक ताकत, एक शक्ति है। जी स्वामी जी। इसलिए वही हिंदुइज्म में ये सब ऐसा सब उत्सव का, सब दिन का इसका फायदा हमेशा लेते हैं, जी जी जी। बिकॉज वी बिलीव ऑल आर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। Yes. क्रिसमस की भी उस दिन बहुत इतनी प्रार्थना, इतनी बिल्कुल पूजा होनी वगैरह चाहिए। उसकी में रह के उस समय भी एक इसके अंदर भी एक आध्यात्मिकता हम लोग देखते हैं। इसीलिए सुविधा है, जी, हर जी, जगह जी, की जी, सुविधा जी, इसे लेते हैं। क्यों? वी हैव नो डिफिकल्ट इन एक्सेप्टिंग क्राइस्ट एज वन ऑफ आवर मैसेंजर्स। इसीलिए उनके साथ जुड़ना, उसी दिन मानना, सब उत्सव आदि करना बहुत हम लोग का सुविधा है, इसीलिए हम लोग हमेशा करते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी जितने कहा, जितनी मत है उतनी पथ है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितनी सत्य मत तो एक उतनी है, पथ है। लेकिन सत्य हाँ, तो एक है। सत्य लेकिन एक है, आपका सत्य एक जैसे है, जैसे सत्य एक आपका है, सुविधा है, तुम दौड़ो, जिस पथ तुम्हारा सुविधा है, जिस मार्ग तुमको पसंद है तुम जाओ। लेकिन ये याद रखो, अंत में वही जगह में सत्य में पहुंचना, अंत में पहुंचना सबका जरूरत है। सत्य के मार्ग से सत्य पर पहुंचेंगे ना। हाँ, क्योंकि सत्य के क्राइस्ट मार्ग का जो चेहरा हम देखते हैं, क्या सूली पे चढ़ा हुआ है, क्या उसको देख के नूर। आंखें हटाने को दिल नहीं चाहता। एक अजीब सुकून, एक अजीब शांति, एक अजीब सा सुखद सा एक बहुत एहसास होता है कि क्या मुस्कुराहट जो चेहरे पे है, वो मुस्कुराहट है भी नहीं और है भी, वो फरिश्तों वाली है। वो लगता है कि हाँ एक खुदाई ताकत है, और वो जिसने अपने आप को हंसते हुए सूली पे चढ़ा दिया हो इंसानियत को बचाए रखने के लिए, कितना अजीम होगा। मतलब वो पैगंबर कितना अजीम होगा, उनकी अजमत पे हम पूरी त्याग दुनिया का सर जीवन झुकाती देखिए, है। अपना स्वयं जीवन भी जी, उन्होंने जी, जी, त्यागा, उसके भी वो कोई सोचा भी नहीं है। हाँ। क्योंकि हम लोग का सबको तो प्रिय अपना अपना शरीर है। जी जी जी। शरीर अरे का एक ऐसा दिलचस्प देना, बात है, और ये इस तरह से हजरत इतनी ईसा ने- तकलीफ से कि कीले हाथ नहीं, पैरों में गाड़ी गई इसके और उनके अलावा चेहरे की मुस्कुराहट नहीं आप गई। ये देखिए ये कि ग्रेटनेस। पूरी जिंदगी जी। बात को सारे इज्म आए हैं। ना घर था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, ना कोई प्रॉपर्टी थी आपके पास, कंघा था वो भी छोड़ दिया था। जब एक आदमी को देखा कि वो ऐसे ऐसे बाल कर रहा है, तो आपने कहा ये तो बिलावजे है, हमारे हाथ अल्लाह ने दिए, हम अपने हाथ से कर लेंगे। एक कंबल था आहा, और वो थे, खाना मिल गया, खा लिया। आज हम क्या करते हैं, ये भी हमारा, ये भी रमा स्वामी जी का ले लो यार, जी, इधर इनका से ले लो। हिसाब लगा लो। तो हम जितने रास्ते बताए गए थे पैगंबरों ने, हम सब के खिलाफ कर रहे हैं। आज जरूरत यही है कि इनके पैगाम को, इनकी टीचिंग्स को अगर हम अपना लें तो शांति ही शांति है। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये जी, जी। शांतिनंद हैं, हाँ, अच्छा। तो शांति ही शांत हो बहुत जाए। जरूरी है। लेकिन हम हाँ, अपनाते नहीं। शांति तभी आएंगे जब हम सत्य से प्रेम करेंगे, सत्य और प्रेम के देखिए साथ। क्या था, बता रहे हैं उनके पास घर नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं हो, और वो इतने ठिकाने से रहे कि पूरी दुनिया में आज हर जगह उनका ठिकाने ठिकाना है, हर जगह उनका ठिकाना है। बताइए, क्या बात है। ये उनको खुदा ने इसलिए जो त्याग सकता है ना, वो जी, जो जी। त्यागता है ना, उसकी तो सब आता है ना। सही है। सब कुछ The सही moment you give up, you get more in such plenty. आपका भर जाता है सब। स्वामी जी, मुझे लगता है कि आज भी हजरत ईसा की जरूरत, उनके पैगाम को फैलाने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम फिर राह से भटक रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है, इसको जो लोग सुन रहे हैं, हमारे जो नाजरीन जहां भी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो गौर करेंगे, वो फिक्र करेंगे कि अब से पहले बहुत इंसान भटक गया था, और उसको सही राह पे लाने के लिए हजरत ईसा ने इतना काम किया। आज भी उनके पैगामों को आम करें हैं, हम अपने ऊपर लागू करें, दूसरे पर ना करें, अपने ऊपर लागू कर लें। कि एक गरीब के बारे में पूछ लें कि भाई तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, सर्दी में तुम्हें कपड़े मिले कि नहीं मिले, और एक अमल हजरत ईसा का, उस फरिश्ते का हम लोगों तक पहुंचा दें। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी, और पूरा समाज हमारा सुधर सकता है, इंसानियत फिर से पनप सकती है। और ये हमें अपने बच्चों तक ही उनका पैगाम पहुंचाना, मुझे लगता है आज ये खूबसूरत दिन बहुत ज़रूरी है। मैं इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आप तीनों हजरात का बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, और वहाजुन अलवी साहब, स्वामी जी आप, रिवरेंड साहब आप, और आपकी मार्फत एक बहुत खूबसूरत मौके पर एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम हम अपने नाज़रीन तक लेके गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी कई गुना अच्छी वो स्पोर्ट्स में है।